एडवाइस आपको ऑलरेडी कहा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अलावा आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा है, खास करके पिछले 2-3 साल से हम बहुत ही टफ टाइम से गुजरे और ऐसे वक्त में एक साथ होना, सुबह उठ के साइकिलिंग करना है, साइकिल को एक ट्रांसपोर्ट के माध्यम के अपॉइंटमेंट से इस्तेमाल करना बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव। और आई एम श्योर कि आज की टर्नआउट देखकर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुंबई मैराथन जितना ही पॉपुलर ये जियो साइक्लोथॉन होगा। विशिंग देम द वेरी बेस्ट। कृष्ण प्रकाश जी खुद एक लॉ मेकर है, एक अफसर है, और वो जब ऐसे इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें एनकरेजमेंट मिलता है। विश्वास नागरी पाटिल जी खुद 25 किलोमीटर के रेस में उन्होंने भाग लिया है। When your leaders are doing this and your lawmakers are doing this, it's a great initiative for all of us. I think सुबह 4 बजे से कृष्ण प्रकाश जी यहाँ है और रविंद्र जी यहाँ पर है, रात को आई थिंक 2 बजे तक रहे। तो इट्स अनबिलीवेबल। ऐसे इनिशिएटिव चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इनिशिएटिव से हम एक दूसरे का साथ भी दे दें। और ये सुबह का वक्त जब आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, बाकी साइकिल्स के साथ साइकिल करते हो तो मेंटली भी वो बैटल आप जीत लेते हो। और कोई भी मुश्किल हो, आई मीन नथिंग इज टफ when you're mentally happy and you're mentally tough। मुख्यमंत्री साहब की जो बहू हैं उन्होंने भी पिंक पेडलिंग का एम्बेसडर बनना सोचा और वो इसमें सहभागी हुई हैं। विश्वास नांगरी पाटिल जी की बेटी भी इसमें, जाह्नवी भी इसमें सहभागी हुई है। तो इसमें बड़ी संख्या में लोग सहभागी हो रहे हैं। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगा कि अब तक सबसे ज्यादा साइकिल चलाने का जो रिकॉर्ड रहा है वो 1800 से कम लोगों का रहा है, और यहाँ रजिस्ट्रेशन 3500 से अधिक लोगों का हुआ था। तो इसके अलावा जो साइकिलिस्ट नॉन रजिस्टर्ड है वो भी है इसमें। तो ये एक नया कीर्तिमान है। और काफी प्रशंसा की जा रही थी, क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं इस रेस का रेस डायरेक्टर हूँ। मैंने रेस अक्रॉस वेस्ट अमेरिका की साइकिलिंग रेस की है और उसमें मैंने चतुर्थ क्रमांक पाया है, जो 1500 किलोमीटर का अत्यंत कठिन रेस होता है। बचपन में हमने जो साइकिलिंग करी है वो बड़ी वाली साइकिल के साथ हम लोग करते रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में एक जगह से दूसरी जगह जाने का, स्कूल कॉलेज जाने का, गांव तक पहुंचने का रास्ता साइकिल से होकर जाता था। चक्का एक क्रांति है। आग के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी क्रांति हुई वो चक्के की क्रांति हुई, पर उस क्रांति को आगे बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि चक्के की क्रांति के बाद जब मोटराइज्ड व्हीकल शुरू हुए तो पेट्रोल, डीजल और इस तरह की चीज़ों से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ने लगे और शहरों का प्रदूषण बढ़ने लगा, वायु, जल और साथ में ही ध्वनि प्रदूषण। शहर में हम रहते हैं लेकिन वो रहने लायक नहीं रह गए। ऐसी अवस्था में साइकिलिंग को फिर से अपनाना जरूरी है। अगर हम उन्नत राष्ट्रों को देखें तो उन्नत राष्ट्रों में साइकिलिंग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वो स्कूल से, कॉलेज से लेकर हर जगह तक साइकिल से जाते हैं, ऑफिस में भी। और वो अगर मेट्रो यूज़ करते हैं, जिसे वो ट्यूब कहते हैं, तो वहाँ तक साइकिल लेकर जाते हैं, या उस तरफ साइकिल रखते हैं और इस तरफ भी साइकिल रखते हैं। तो घर से मेट्रो तक और मेट्रो से ऑफिस तक ये सिलसिला उनका साइकिल से चलता है। दूसरी जो बात मैं ये बताना चाहूँगा कि साइकिल एक आज़ादी देती है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मैं ये कहना चाहूँगा कि साइकिल एक चक्का है और चक्का हमेशा आगे बढ़ने का संदेश देता है और वो आज़ादी का भी संदेश देता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं हमारी ग्रामीण भागों की, जो बच्चे ग्रामीण भागों के, उनको स्कूल कॉलेज इसलिए नहीं जाने दिया जाता है कि वहाँ तक जाएंगे कैसे। अगर वो साइकिल चलाने लगते हैं तो वो वहाँ तक जा सकते हैं। तीसरी बात जो हमारा मकसद है कि जब हम अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लाते हैं तो नशा हमारे जीवन से दूर हो जाता है। सैटरडे नाइट की पार्टीज की बजाय संडे की मॉर्निंग हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जब हम बड़ी
लंबी दूरी तक साइकिलिंग करते हैं, दौड़ते हैं। और इसलिए हम इस तरह के इवेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं। और ये मेरी सोच है कि मैराथन ही नहीं, मैराथन की तरह के दूसरे इवेंट्स भी, जैसे ओपन वाटर स्विमिंग, क्योंकि हर व्यक्ति को स्विमिंग पूल नहीं मिलता है, वो कुएं, तालाब, नदी में स्विमिंग सीखता है। और हर व्यक्ति को मोटरसाइकिल भी नहीं मिलता है, और मोटरसाइकिल बहुत बेहतर भी नहीं है, ना तो सेहत के हिसाब से, ना तो वातावरण के हिसाब से। तो साइकिल के माध्यम से हम संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमें उन्नत बनना है, हमें सही बनना है, हमें स्वस्थ बनना है, तो साइकिल को अपने जीवन में लाएं। हैशटैग साइकिल माई बॉडी, साइकिल माई बॉडी, एंड हैशटैग मी माझी साइकिल, हैशटैग मैं मेरी साइकिल। एक बात तो बिल्कुल सही है कि साइकिलिंग को हमें प्रतिष्ठा देनी है, और प्रतिष्ठा इस चीज़ के लिए देनी है कि जो रूरल महाराष्ट्र या जो रूरल इंडिया है, तो रूरल इंडिया में काफ़ी दिक्कतें हैं, जो कम्युनिकेशन या कम्यूट करने की जो दिक्कतें हैं, बच्चियों को उनके खेतों से स्कूल तक जाने की जो दिक्कतें होती है, यदि साइकिलिंग को बड़े शहरों में प्रतिष्ठा दी जाएगी इस ढंग से, तो ग्रामीण भाग में भी साइकिलिंग शुरू हो सकता है। जबकि ये संदेश यहाँ से जा सकता है कि समाज का वो तबका जो बहुत ही अफोर्डेबल है, जिनके पास मोटराइज्ड व्हीकल्स है, वो भी साइकिल चलाते हैं, तो गरीब से गरीब आदमी साइकिल के ऊपर आ जाएगा, और उसका फ़ायदा ये होगा कि ये देश चलना लगेगा। जैसे कि चक्के का रिवोल्यूशन की बात यहाँ हुई थी, तो उसी ढंग से मैं ये कहूँगा कि बच्चों के लिए, ग्रामीण भाग के सब बच्चों के लिए यदि साइकिल प्रोवाइड होती है और साइकिल की प्रतिष्ठा आती है, तो उनका स्कूल जाने का जो काम है काफ़ी आसान हो जाएगा, जिससे एजुकेटेड इंडिया बन सकता है। ये इवेंट का उद्देश्य है क्लीनर मुंबई, ग्रीनर मुंबई और हेल्दियर मुंबई। तो अगर हम साइकिल चलाने लगे, फिटनेस के लिए तो लोग बहुत लोग चलाने लगे ऑलरेडी, और उसी को हम ऑफिस के जाने के लिए साइकिल चलाते हैं। अभी मेट्रो का भी बहुत नेटवर्क आ रहा है, अगर हम मेट्रो स्टेशन तक साइकिल पे जाएंगे और मेट्रो से ऑफिस पे जाएंगे, तो घर से मेट्रो स्टेशन तक का भी पोल्यूशन बहुत पैमाने पे कम होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है साइक्लोथॉन आयोजन करने का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस आए, क्योंकि अब लोग भूल चुके थे। हम बचपन में साइकिल चलाते थे और अभी लोग भूल गए, साइकिल उनकी भंगार में पड़ी है। तो अभी हम सब लोगों को फिर से साइकिल चलाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव आंदोलन कहो इसको, कि अगर हम बहुत ज़्यादा साइकिल लेके आए, रास्ते पे चलाने लगे, तो अपने आप साइकिल लेन बनेगी, साइकिल स्टैंड बनेंगे रेलवे स्टेशन पे। ये हमारा उद्देश्य है। किस तरह का आज रिस्पॉन्स आप पूरे इवेंट पर, किस तरह से साइकिलिस्ट ने पार्ट लिया, किस एज ग्रुप के जगह बता सकते? क्या सर, क्या किस तरह के रिस्पॉन्स रहा पब्लिक का, या जिन्होंने पार्ट लिया इसमें? सर बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सर, बहुत अच्छा। और हमने जो सी लिंक अवेलेबल करा दिया है, तो उसकी वजह से भी लोगों में अट्रैक्शन है कि सी लिंक पे टू व्हीलर जा नहीं सकती, फोर व्हीलर साइकिल नहीं जा सकते, आज सिर्फ साइकिल जा रही है। तो ये रिस्पेक्ट है साइकिलिस्ट का कि आज उनको हम सी लिंक पे लेके जा रहे हैं। ये हमें बहुत खुशी होती है इस बात का। किसका नियोजन क्या? वैसे हमने 1 बजे तक रखा है, मगर 11 बजे तक हो जाना चाहिए सारा। सेपर साइड हमने 1 बजे तक रखा।